हाय गाइस, वेलकम टू सिज़लिंग टी। तो काफ़ी लोगों ने मुझे बोला भारती के पॉडकास्ट के ऊपर आप अपना अपने व्यूज़ दो। मैं सोच रही थी बट 2-3 लोगों ने ऑलरेडी बना ही दिया है तो फिर मुझे लगा आप लोगों को वही आइडिया होगा, कॉमन सबका रिएक्शन यही होता है ना। मैंने नेहा फ़ैज़ी का सुना है और रेडिट पे बहुत लोगों ने इसका बैंड बजाया है। बट फिर भी मैं 2-4 पॉइंट्स पे बोलूँगी, उसके बाद कुछ और पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले दीपिका यहाँ पे आई है, सबसे अजीब तो मुझे यही लगा कि शोएब क्यों नहीं आया? शोएब के पास ऐसा क्या काम है, उसको क्या इनसिक्योरिटी है, उसको किस बात से डर लगता है पब्लिक के सामने बात करने से? उसको क्या लगता है कि वो कहाँ एक्सपोज़ हो जाएगा, क्या ऐसी बात निकल जाएगी जिसका वो ऑन द स्पॉट जवाब नहीं दे पाएगा? और लाइक मैंने पहले भी कहा था कि ये जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं ना, वो सब क्वेश्चन्स देते हैं कि यही पूछना है, इससे एक्स्ट्रा नहीं पूछना और ऊपर से कट्स भी लगते हैं। तो इसको दिखा के ही ये पॉडकास्ट रिलीज़ हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि इसको बिना दिखाए पॉडकास्ट रिलीज़ हो गया। अब भारती और दीपिका और हर्ष के बीच में जो बात चल रही थी ना, साफ लग रहा था कि क्योंकि मैंने भारती के और भी पॉडकास्ट देखे हैं और मैं ये नहीं कह रही कि वो सबके बारे में सब कुछ जानती होगी, क्योंकि ऑब्वियसली इतने सारे लोगों के वो पॉडकास्ट करती है और कोई भी नहीं जानता सबकी लाइफ इन एंड आउट। लेकिन इससे वो इतनी ज़्यादा डिस्कनेक्टेड लग रही थी, उसको पता ही नहीं था। कैन यू इमेजिन वो कह रही थी कि केविन क्रू थी, क्या था केविन क्रू? और दीपिका बोलती है मैंने पापा को बचपन से वर्दी में देखा है। तुमने वर्दी में देखा है क्योंकि तुम्हारे पापा आर्मी में कर्नल थे। आर्मी के कर्नल की बेटी अगर बोले कि मुझे भी ऐसी वर्दी वाली जॉब करनी है जिसमें वर्दी, भाई तुम पुलिस ऑफिसर बनो, तुम वर्दी पहनना है तो तुम आर्मी में, नेवी में कहीं और जाओ। लेकिन नहीं जी, तुम सबसे लो लेवल का जॉब कर लो जिसमें सिर्फ़ 12th पास की रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है केबिन क्रू। वो कुछ नहीं होता, बेसिकली एक एरोप्लेन में जो वेटर होते हैं ना, वो रोल होता है। देखो मैं डिमीन नहीं कर रही लेकिन एक्चुअल रोल वही होता है। तुम खाना सर्व करोगे, उन्हें पानी सर्व करोगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करोगे, कोई बोलेगा मुझे ठंड लग रही है तो ब्लैंकेट दे दो, उनके झूठे बर्तन उठाने आओ, उनको चाय-कॉफ़ी पकड़ाओ, सिर्फ़ ये काम होता है उनका। और अरेंजमेंट्स करो बिहाइंड द सीन कि खाना कौन-सा जाएगा, कहाँ ट्रे में जाएगी, सब कुछ। हाँ, टॉयलेट क्लीन भी करो, येस, जो इसने खुद ही बता दिया है। तो ये सारे काम ये करते हैं। तो कौन-सी आर्मी ऑफ़िसर की बेटी वो कहेगी कि मुझे ये काम करना है। एक ज़माने में जब हमें नॉलेज नहीं थी ना, तो हमें लगता था एयर होस्टेस का जॉब बड़ा फैंसी होता है। Once we started seeing them, then we realized that this is not a fancy job. Just because they are flying in airplane does not mean that they are doing some high level of superior job. वो बहुत ही मतलब लो लेवल का जॉब होता है और उसमें कोई रिक्वायरमेंट इसीलिए नहीं होती कि उन्हें ऐसा नहीं कि तुम्हें बहुत क्वालिफाइड होना पड़ेगा। तो भई पिताजी की वर्दी का भी इसने मज़ाक बना ही दिया कि भई तुम्हारी वर्दी से हम इंस्पायर्ड थे लेकिन हम बनेंगे क्या? ज़ीरो। अब इसने देखो पढ़ाई-लिखाई ज़्यादा की नहीं है क्योंकि एयर होस्टेस बन गई थी, वहाँ पे इसका अफ़ेयर शुरू हो गया था, जो इसका फर्स्ट हस्बैंड था उससे। अब ये जो भी थी जेट एयरवेज़ में थी या जहाँ पे भी थी, इंडिगो में थी, जहाँ पे भी थी, तो वहाँ पे अफ़ेयर शुरू हो गया और फिर जल्दी शादी भी हो गई। और फिर इसने टीवी सीरियल में काम करना शुरू कर दिया जो कि रौनक सैमसन के ब्रदर की वज़ह से मिला था। लेकिन इसने पॉडकास्ट में एक बार भी ज़िक्र भी नहीं किया। आई थिंक ये इस बात को भी एक्सेप्ट नहीं करेगी कि इसकी शादी हुई थी और शोएब से इसकी दूसरी शादी है। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई सेकंड मैरिज में है, तो पॉडकास्टर जो उससे 1 घंटा बात कर रहा है, डेफ़िनिटली क्वेश्चन आएगा कि क्या डिफरेंसेस थे पुरानी शादी में, इसमें आपको क्या बेटर लगता है? ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपको शोएब में पसंद आई, पुराने हस्बैंड में नहीं? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं क्योंकि सबको क्यूरियोसिटी होती है। लेकिन नहीं जी, वो क्वेश्चन पूछना अलाउड नहीं था। ये क्वेश्चन आया ही नहीं। कोई भी फर्स्ट मैरिज के अराउंड कोई क्वेश्चन आया ही नहीं। और इतने र्यूमर उड़ रहे थे इसका बच्चा भी है पुरानी शादी से, उसके बारे में कोई क्वेश्चन आया ही नहीं। तो ये बहुत ऊपर-ऊपर से बातें की गई थी। जो इसको जितना बोलना था उतना ही बोला इसने। सिर्फ़ अपने लेबर डीकेआई और जेवर को थोड़ा-सा प्रमोट करना था, भारती से नेटवर्किंग करनी थी, इसलिए गई थी और शोएब ने भेजा था। और जैसे मैंने पहले कहा था ना पिछले पॉडकास्ट में कि अगर इसको बीमारी है और तभी भी ये इतनी भाग-दौड़ कर रही है, तो इसको शर्म आनी चाहिए कि ये फैमिली को अपनी फैमिली बोलते हुए। और और अगर नहीं है तो भैया फिर तो तुम बिल्कुल डूब मरो। तुम्हें इतनी बड़ी बीमारी का मज़ाक बना के रखा है, लोग इतना परेशान है, इतना सफ़र कर रहे हो, तुम्हें खेल लग रहा है। इसने ये बोला दूसरा क्वेश्चन कि मैं स्किम्पी क्लोथ्स नहीं पहनती, जिसको जो पहनना है पहने, उनकी चॉइस है, मैं नहीं। भाई भाभी जी, आप हो गई हैं 45 प्लस की। आपका हर जगह से मांस निकल रहा है। आपने जो भी सर्जरी करवाई है, बैरिएट्रिक सर्जरी कराई है, गॉल ब्लैडर रिमूवल कराया है या जो मर्ज़ी कराया है, उसके बाद भी आपका वेट कंट्रोल नहीं हो रहा है। 45 की एज में आप कहाँ से स्किम्पी क्लोथ्स पहनोगे? लेकिन
जब आप जवानी के पीक पे थी तो यस मैडम जी आपने बहुत अच्छे क्लोथ्स पहने हैं, ना मैडम ने आपकी कमर पे हाथ रखा हुआ है और आप उसकी गोदी में चढ़-चढ़ के आपने डांस किया। अब आप ये कहोगे वो तो हमारा रोज़ी-रोटी थी, हमारा बिज़नेस था, हमारा काम था। तो जब ये काम था ना, तो आप उस चीज़ को मना कर सकते थे, किसी ने गन पॉइंट पे आपसे काम नहीं करवाया था। क्योंकि उसूल पक्के होते हैं, उसूल तो ज़रूर होते हैं ना इंसान के कि मुझे कितना करना है, कितना नहीं। तो आप जो सिर्फ़ सुन रहे हैं, वो फ़ोटो देख सकते हैं कि ये ना महरम है, शोएब इब्राहिम नहीं है। लेकिन ये सब एक्सेप्टेबल है क्योंकि रोज़ी-रोटी कमानी है। और शोएब इब्राहिम से जब इसका अफ़ेयर थोड़ा सीरियस होने लगा ना, तब शोएब इब्राहिम ने शर्तें रखी हैं बहुत ज़्यादा और इसने सारी शर्तें मानी है पागलों की तरह और उससे शादी की है बेवकूफ़ों की तरह और अभी भी शादी में टिकी हुई है महा बेवकूफ़ों की तरह। जी हाँ, क्योंकि जो भी रिश्ता होता है ना हस्बैंड वाइफ का, उसमें दोनों साइड से इक्वल अ, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो या दोनों साइड से इक्वल लव, रिस्पेक्ट, केयर और अंडरस्टैंडिंग होती है। ये नहीं कि एक बंदा सारे टाइम अपने आप को सैक्रिफाइस करता चला जाए और दूसरा बंदा सिर्फ़ आराम से बैठे और दूसरे के ऊपर कंडीशंस रखता रहे। अपने लिए कुछ वो कंडीशन ना रखे, सिर्फ़ दूसरे के लिए रखे। इस ड्रेस में भी देख लो मुझे तो दीपिका बहुत अच्छी लग रही है, ग्लैमरस लग रही है, मुझे इस ड्रेस में कोई दिक्कत नहीं है। बट जो दीपिका ने कहा है कि मैं skimpy क्लोथ्स नहीं पहनूँगी, तो भई ये भले ही शोएब के साथ हो लेकिन फ़ोटो तो पब्लिक देख रही है ना। अब दूसरा इसने कहा कि हमें ना घूमना-फिरना, पार्टीज़ में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, हम तो घर आके बैठ के सुकून से फैमिली के साथ चाय पीते हैं। भई कौन-सी चाय पीते हो? हमने तो आज तक तुम्हारे ब्लॉग में चाय पीते नहीं देखा। शुरुआत के टाइम पे हमने देखा है ड्रामे तुम्हारे जब तुम बैठते थे, केक खाते थे और बिरयानियाँ खाते थे। लेकिन चाय पीते हुए तो ऐसे नहीं देखा और अब तो पिछले 2 साल से जब से सबा की शादी हुई है 3 साल ऑलमोस्ट, हमने तुम्हें अपनी फैमिली के साथ चाय पीते हुए नहीं देखा। शोएब इब्राहिम और दीपिका कक्कर भी जब चाय पीते हैं ना तो अलग-अलग बैठे होते हैं, मासूमियत, मनहूसियत छाई होती है, मासूमियत नहीं, मासूमियत तो मासूम तो कोई नहीं है इनके खानदान में। तो ये कह रहे हैं, इनका जो 5 बीएचके है ना उसमें इतना बोरिंग सा, डल सा, डिप्रेसिंग सा माहौल रहता है, जबकि देखा जाए तो बंदे उसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं। पापा रह रहे हैं, देव भैया रह रहे हैं, निक्कू, धर्मदादा, दीपिका, शोएब, नानी और एक बच्चा। इतने लोग तो परमानेंट रह ही रहे हैं और बीच में जो शीतल आती है, उनके मेड वगैरह भी जो बर्तन-वर्तन करने आती है। मैं दीपिका की फ़ोटोज़ लगा रखी है, जो मैंने इंटरनेट से लिए हैं, कुछ इसके इंस्टा से लिए हैं। तो वो इसलिए लगा रखे हैं कि दीपिका ने जो बड़ी-बड़ी बातें कही है ना कि मैं स्किम्पी क्लोथ्स नहीं पहनती मैडम, आप इसलिए नहीं पहनती, आपको अलाउड नहीं है। दूसरा आप इस बॉडी में तो आप ऐसे कपड़ों में बहुत बुरी ही लगेंगी, इसलिए नहीं पहनती। और सबसे नंबर 1 बात है कि आपको अलाउड नहीं है और आप में इतनी हिम्मत नहीं है उनके अगेंस्ट जाने की। अच्छा, अब दीपिका कक्कर थोड़ा-सा डाइवर्ट करती हूँ। नेहा फ़ैज़ी का जो ब्लॉग आया था अभी आया पॉडकास्ट 24 आवर्स भी नहीं हुए शायद। बहुत लोगों ने सुना होगा क्योंकि जो मुझे सुनते हैं उसको भी सुनते ही हैं और जो नहीं सुनते सुन लिया करो। तो उसने ये डिस्क्लोज़ किया है कि दीपिका कक्कड़ ने अपने फ़ादर की किस तरीके से इंसल्ट की है। प्लस इसने भारती के ब्लॉग में बढ़ा चढ़ा के बोला मैंने आज तक नैनी नहीं रखी है। भाई नैनी तुम्हारी माँ नैनी है, धर्मदादा नैनी है परमानेंट। नैनी का मतलब ये नहीं होता कि एक नैनी लेडी नैनी रखोगे तुम उसको नैनी बोलोगे वो नैनी होती है। जो तुम्हारे बच्चे के टेक केयर कर रहे हैं ना परमानेंट वो नैनी है। तुम अपने बच्चे को बिल्कुल भी नहीं सँभालते, तुम्हारी माँ सँभालते 24 घंटे। बच्चा नानी से ज़्यादा अटैच्ड है और धर्मदादा की गोदी में रहता है सारे दिन। तो ये मत बोलो कि नैनी मैंने नहीं रखी, मैं ही सब कुछ करती हूँ, तुम कुछ नहीं करती। हाँ, मतलब बच्चे से प्यार करती है, ये दिख जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे टाइम ये ही सँभालती है। बस बाहर जाती है तो उसको लेके जाना पड़ता है क्योंकि शोएब ने हाथ खड़े कर रखे कि वो नहीं सँभालेगा। अब पापा जी की बात करते हैं दीपिका के फादर की। दीपिका के फादर की ये जो दीपिका की मॉम्स हैं, उनसे सेकंड मैरिज है। उससे पहली शादी की उनकी आई थिंक ये 2 बेटियाँ थी। तो वो 2 बेटियाँ एज़ पर नेहा फ़ॉरेन में सेटल्ड हैं और दीपिका कक्कर के इंस्टा पे भी एक आध फ़ोटो है उनकी। और दीपिका कक्कर पहले इंस्टा पे उनकी फ़ोटो लगाती थी, विश करती थी, लेकिन अब उससे अपनी जो सिस्टर्स हैं, उनसे कोई लेना-देना नहीं है। मॉम की वो इंसल्ट करती ही रहती है और माँ भी बेचारी बोलती है शोएब ने मुझे बहुत प्यार किया, शोएब ने मेरा बहुत ध्यान रखा, बहुत अच्छा बेटा है। माँ की मजबूरी है क्योंकि माँ के पास भी रहने का कोई जुगाड़ था नहीं, कोई रेंटेड प्रॉपर्टी सी थी, वहाँ पे शायद रहती थी पुणे में और अब यहाँ पे दीपिका कक्कड़ ने एक मकान खरीद के दे दिया है, जो शायद शोएब के नाम होगा। उसमें दीपिका की माँ रहती है और पूरा ब्लॉक काट दिया है कि भैया हमने तो तुम्हें गिफ्ट किया है। भाई गिफ्ट क्या होता है ना तो मम्मी जी के नाम होता है, वो तुम्हारे नाम नहीं होता। व्लॉग बनाने के लिए किसी भी लेवल तक ये नीचे गिर सकते हैं। नेहा फैज़ी ने बोला कि दीपिका कक्कर के फादर
सबा की शादी में गए थे महोदा, और वहाँ पे उनको एक कमरा दिया गया जहाँ पे बहुत सारा सामान था। उन्होंने बोला मुझे खाली कमरा दे दो, तो दोनों ने, दीपिका और शोएब ने इनकी इंसल्ट की, उनको ज़ोर-ज़ोर से सुना दिया, और फिर उन्होंने मतलब उन्हें इंसल्टेड फ़ील हुआ और वो वापस आ गए। तो मतलब मैं समझ नहीं सकती कि दीपिका कक्कर कैसे कर सकती है, और दीपिका की कक्कर की प्रेज़ेंस में शोएब इब्राहिम कैसे उसके पेरेंट्स को या उसके फादर को डाँट सकता है, ऊँची आवाज़ में बोल सकता है। हाउ कैन दीपिका टॉलरेट दिस? ये तब हाल है जब वो उससे अपर हैंड पे है, फाइनेंशियली और वेल नोन फेस है, तब ये हाल है। मतलब ये सारी चीज़ सिर्फ़ इसलिए हो रही है कि वो एक डिवोर्सी थी। शोएब इब्राहिम की ऑडेसिटी देखो, वो स्टेज पे जाके बोलता है कि मैं एक डिवोर्सी से शादी कर रहा हूँ। तो मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत एहसान कर दिया भाई तुमने तो। तुम्हारे पूरे खानदान को इस औरत ने पाला है, और अगर यूट्यूब बंद भी हो जाएगा ना, तभी भी इसी बंदी को ही काम करना पड़ेगा, ये बंदा हिलने नहीं वाला है सोफ़े से। तो मतलब इतना कैसे अलाउ कर सकती है दीपिका? खुद तो बेवकूफ़ बनी गई है, अपने पेरेंट्स की भी डिसरिस्पेक्ट करवा रही है। मतलब कोई भी लड़की नहीं चाहेगी कि उसके पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट करे उसके ससुराल वाले, बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। लेकिन वो खुद इन्वॉल्व हो रही है इसमें। तो ये तो बहुत ही लीचड़ है, मतलब थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट मेरे दिल में अगर इसके लिए थी भी ना, वो भी चली गई। क्योंकि एक पॉइंट पे इंसान ना ऐसा लगता है कि अब ये पागल है, अब इसको तुम बिल्कुल भी सपोर्ट मत करो, क्योंकि ये होता है ना, कहते हैं ना, गड्ढे में कूदना ही चाहता है तो भाई तुम कूदो। तुम कूदो, हम ना तुम्हें रोकेंगे, ना समझाएँगे, क्योंकि फिर वो गड्ढे में कूदेगा, फँसेगा दलदल में ना, तभी उसे अकल आएगी। और इसे दिख रहा है अपना फ्यूचर, ऐसा नहीं है, इतनी बेवकूफ़ नहीं है, इसे दिख रहा है अपना फ्यूचर, लेकिन तभी भी लगी पड़ी है, मेरा परिवार बहुत अच्छा है। भाई तुम शर्म कर लो, जिसने तुम्हें पैदा किया, पाल-पोस के इतना बड़ा किया, इस लायक बनाया कि तुम 4 बातें कर सको बाहर निकल के, इतना कॉन्फिडेंटली तुम लोगों से मिल सको या जो भी है, उन पेरेंट्स की तुम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, उनकी इंसल्ट कर रहे हो, और जो लोग मतलब जिन लोगों को तुम्हारी परवाह भी नहीं है, क्योंकि अब तो इसकी आँखें खुल जानी चाहिए ना। शादी के तुरंत बाद तो इसे नहीं पता चला होगा, क्योंकि अम्मी जी है ना, जो माताजी, सालू की माताजी, उन्होंने बहुत इसे चढ़ाया था कि मेरी फरिश्ता बहू है, मेरी बहू नंबर 1 है। मैंने ऐसे शॉर्ट्स भी बना रखे हैं, अगर आपको देखना हो तो देख लेना। मेरी बहू नंबर 1 है, फरिश्ता बहू है, ऐसी बहू सबको मिले, हमारी बहू जैसा कोई नहीं है, बहुत चढ़ाया था। और इसको भी लग रहा था कि वही वाह! ऐसी फैमिली मिल गई जो मुझे सर आँखों पे चढ़ा के रखती है, मेरी ही चलेगी इस घर में तो। मैं ही सबसे ज़्यादा पढ़ी-लिखी हूँ, मोहल्ला में तो है कि इनकी बहू बहुत पढ़ी-लिखी है, तो मेरी चलेगी, मैं टूटी-फूटी, गलत-सलत जैसे भी अंग्रेज़ी बोलूँ, 4 वर्ड अंग्रेज़ी बोलूँ तो ये सब पिघल जाते हैं, घबरा जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं कि कौन-सी फ़ॉरेन लैंग्वेज बोल दी इसने, तो एलियन लैंग्वेज बोल दी, और हमारे चरण छूने लगते हैं, हमारे आस-पास मंडराने लगते हैं। तो इसको लगा कि मेरा तो भैया पूरा अपर हैंड रहेगा। लेकिन जहाँ इन्होंने पैसा कमाना शुरू किया, जहाँ सालू अपी ने और शोएब ने पैसा कमाना शुरू किया, आप इनकी हरकतें देख लो। मतलब अनग्रेटफुल तो वर्ड छोटा है इनके लिए। ये ऐसे है कि एक होता है अनग्रेटफुल, कि चल ठीक है, हमने जो किया हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे, हमने अपनी मेहनत पे किया और हम बहुत प्राउड हैं कि हमने अपनी मेहनत से अपना सारा चैनल बिल्डअप किया है और हम चला रहे हैं। और एक होता है कि जिस सीढ़ी को चढ़ के तुम ऊपर चढ़े हो ना, सबसे पहले उस सीढ़ी को तोड़ो। मतलब सबसे पहले उस इंसान को तोड़ो, उसको परेशान करो, उसको उसकी बेइज़्ज़ती करो। तो ये यहाँ पे ये चल रहा है। माताजी, जैसे मैंने कहा कल भी, कि माताजी ने इसकी बीमारी के बारे में 4 वर्ड नहीं बोले। माताजी से आज तक उस बीमारी के बारे में 4 वर्ड नहीं निकले कि भई के ज्ञान सभा के व्लॉग में जा के पूरा पेलती हैं, दुआ, दुआ, दुआ। और दीपिका कक्कर ने कहा कि हम ना पार्टी-वार्टी नहीं करते। देखो हमें पार्टी पसंद नहीं, पता है शुरू से ही सेट पे जाती थी, सेट से सीधा घर आती थी। भैया तुमने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कैसे कर लिया भैया? जब तुम सीधा सेट पे जाती थी और तुम तो इतनी घरेलू और शरीफ औरत थी कि भई तुम तो चुपचाप अपना काम करती थी, घर आ जाती थी। अगर इसके पुराने वीडियोज़ देख लो ना, शोएब के साथ के इंटरव्यूज़ वाले, ये पार्टी का ही वीडियो है, ये इसका ससुराल सिमर की 5th एनिवर्सरी हुई थी। इसने जो ठुमके लगाए थे, तो वो तो आपको वीडियो में, मैंने एक वीडियो बनाया भी था, इसमें सालू अपी भी बैठी है भैया, इस पार्टी में सालू अपी भी गई है, सालू अपी भी ने भी जम के ठुमके मारे हैं, क्योंकि यूट्यूब से पहले का टाइम था ना, जब सबको जवानी थी, सबको ठुमके मारने थे, सबको अंग्रेज बनना था, सबको लाइमलाइट चाहिए थी, सबको टीवी में काम करना था, सब गले लग रहे थे एक-दूसरे के, और सबको, किसी को ना महरम-महरम का तो इन्हें पता ही नहीं था। तो दीपिका कक्कर के पीछे जो बैठी है वो सालू अपी जीन्स और ब्लैक टी-शर्ट में। लेकिन जैसे ही इन्हें पता चला कि यूट्यूब से मुस्लिम बन के, हिजाब ओढ़ के, माशाअल्लाह करके कमाई हो सकती है, तो बस फिर तो इन्होंने जो अपना एटीट्यूड चेंज किया है, वो आज तक इनका चेंज नहीं हुआ है, आज तक उसी पे अटके हुए हैं। तो ये यहाँ पे आके इसने जो झूठ की पोटलियाँ खोली है ना,
कि बिग बॉस में तो मैं ये थी और वो थी। बिग बॉस में इसका सारा कैरेक्टर पता चल गया था सारे लोगों को। इसका जो श्रीसंत था उसको पता चल गया था कि उसको भाई बना-बना के इसने कैसे उसे यूज़ किया और लास्ट तक चली गई, फिर बाद में कैसे हॉट पोटैटो की तरह ड्रॉप कर दिया, बात भी नहीं की। तो ऐसे ही है, बहुत सारे लोग आपको लाइफ में आपने देखे होंगे जो बड़ी फैमिली फैमिली तू तो मेरी बहन है, तू तो मेरा भाई है करते हैं, लेकिन जहाँ मतलब निकला कौन भाई, कौन बहन, कौन-सी फैमिली निकल लेते हैं। दीपिका कक्कड़ ने पिछले 2 साल में अपनी माँ को इतना यूज़ किया है, इतना ज़्यादा यूज़ किया है कि कोई और नैनी होती ना जिसे वो हायर करती, वो या तो बहुत सारे पैसे लेती और कंडीशन तभी भी रखती, लेकिन जो होते हैं ना घर के फैमिली मेंबर्स, वो कंडीशन नहीं रखते, वो प्यार में कर देते हैं। और ऊपर से वो किसी भी टाइम यूज़ हो जाते हैं। जैसे सबा के यहाँ ये हो रहा है, बेटी खाला को 24 घंटे यूज़ करती है और बेटी खाला थक गई तो रिज़ा, मतलब उसको वो तो 2 मिले हुए हैं नौकर। यहाँ पे इसकी माँ पूरे टाइम रूहान को अपने साथ रखती है, सिखाती है, गोदी में खाना खिलाती है। आज के पॉडकास्ट में वो जूस पिला रही है, उसको सँभाल रही है, उसको बुक्स पढ़ा रही है, उसके साथ खेल रही है। सोचो 70 प्लस की औरत वो खेल रही है, बॉल फेंक रही है, वो वहाँ से बॉल मार रहा है, बैट मार रहा है, फिर बॉल उठा रही है झुक-झुक के, तो मतलब कितना टायर्ड हो जाएँगे। जब मास्टर शेफ़ गई थी ना, पूरे टाइम 8-9 घंटे धूल-मिट्टी खाते रूहान को सँभाल रही थी। लेकिन तभी भी ये नहीं कि जाके बोले कि मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत किया, क्योंकि अब तो बोल दो भाई, अब तो तुम पब्लिक में थोड़ा-सा मुँह खोलो, सच्चाई बोलो। हम नहीं कह रहे कि तुम अपने ससुराल वालों की बेइज़्ज़ती करो, सच्चाई तो उगल दो, क्योंकि तुम पॉडकास्ट बनाते हो, तो तुम व्लॉग्स भी बनाते हो। तुम ये नहीं कि सिर्फ़ पॉडकास्ट देने आए हो, अगर तुम्हारे व्लॉग्स नहीं बनते ना, तो पब्लिक को तुम्हारे घर की सच्चाई नहीं पता होती। फिर तुम जो मर्ज़ी अपने पॉडकास्ट में दिखाते, मेरी अम्मी ने बहुत प्यार दिया, मेरी माँ-बाप ने तो मुझे नेगलेक्ट कर दिया और छोड़ दिया था, मैं तो ऐसे सड़क पे पड़ी थी और शोएब के परिवार ने ही मुझे अपना लिया, तो मेरा वही परिवार है। वहाँ जाके तुम जो मर्ज़ी बोलती। लेकिन भाई तुम कैसे भूल सकते हो कि तुम हर दूसरे दिन अपने व्लॉग निकाले जा रहे हो और पब्लिक को इन एंड आउट समझ आ चुका है तुम्हारे फैमिली डायनामिक्स। तो फिर तुम यहाँ पे स्टेज पे आके इतना बड़ा ड्रामा कैसे कर सकते हो? अपनी माँ के बारे में 4 शब्द तो बोल दो। लेकिन नहीं, पता नहीं क्या डर है इसे ब्रेन वॉश किया गया, किस तरह से ब्रेन वॉश किया गया है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। इसको क्या लगता है कि अगर इस शादी से निकल गई तो सर्वाइव नहीं कर सकती? भाई अगर तुम अपना यूट्यूब का चैनल ही चलाते रहे ना तभी भी सर्वाइव कर लोगे। तुम माँ, बेटी और वो छोटा बच्चा और एक सर्वेंट रख लोगे ना तभी भी सर्वाइव कर लोगे। घर तो तुमने खरीद ही रखा है। लेकिन पता नहीं किस बात का डर है और इतना बेंड हो चुकी है ये औरत कि अपनी बीमारी भूल चुकी है, अगर इसे कोई बीमारी है भी तो। और अगर नहीं है तो फिर इतना खराब है ये औरत कि भई उन्होंने कहा या इन्होंने प्लॉटिंग की कि हम बीमारी का नाटक करते हैं, तो भाई डर ही नहीं लगता फिर तो इन्हें। और रूहान की कंडीशन भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। रूहान टोटली नेग्लेक्ट होता रहता है इनके घर में। क्योंकि इतना बड़ा बच्चा 2.5 साल का बच्चा, एक तो वो डायपर पहनता है, उसको पॉटी ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जा रही मुझे ये बताओ? 2.5 साल का बच्चा जो घर में रहता है, जो बच्चे डे केयर वगैरह जाते हैं ना सुबह से लेके शाम तक, तो वहाँ पे फिर भी मैं मान सकती हूँ कि वो लोग नहीं अलाउ कर रहे या आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन जो बच्चा पूरे टाइम घर में रहता है, तुम्हारे पास फुल टाइम धर्मदादा एज़ नैनी है, तुम्हारी मॉम है, तुम घर में पड़े रहते हो। यहाँ पे लेकिन तभी बच्चा डायपर में घूम रहा है। इसका रीज़न बताओ ना, इसका आंसर तो दो, क्यों बच्चा डायपर में घूम रहा है? 2.5 साल का बच्चा डायपर में नहीं घूमता जनरली। लेकिन नहीं, बच्चे को तुम नेग्लेक्ट करके रखते हो, तुम उसे प्ले स्कूल नहीं भेज रहे हो। जब बच्चे को प्ले स्कूल या किसी और बच्चे के साथ रखते हैं, तो वो थोड़ा-सा हैप्पी हो जाता है, लेकिन नहीं, ये अपने घर में रखेंगे। शोएब इब्राहिम अपने बच्चे को थोड़ी देर टाइम पास नहीं करा सकता। दीपिका कक्कर अगर निकल भी चुकी है ना कहीं, तो वो वापस आएगी। भारती के पॉडकास्ट में गई है, तो ये रूहान को साथ लेके गई है। पॉडकास्ट बना है करीब 1 घंटे का, आगे-पीछे कट्स-वट्स लगे होंगे, एडिटिंग हुई होगी और उसने थोड़ा-सा रफ वो देखा होगा रॉ या जो भी है, चलो 2 ढाई घंटे तो आराम से लगे ही होंगे भारती के घर। तो ये बच्चा क्या कर रहा होगा ढाई घंटे? ये धर्मदादा के साथ बैठा होगा सिर्फ़, क्योंकि इसके पास कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। और धर्मदादा कोई इसके साथ खेलने नहीं वाले हैं। धर्मदादा अपने यहाँ जॉब कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हाँ, मतलब बच्चा ठीक है, इसको कुछ ज़रूरत तो नहीं है, इसको खाना-पीना, पानी कुछ चाहिए तो वो दे देंगे। बस इतना ही कर रहे हैं। बाकी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चे को सँभालना, उसको कुछ सिखाना, उसके साथ खेलना, उसके साथ प्यार करना। लेकिन यहाँ पे शोएब इब्राहिम इज़ टोटली एब्सेंट फादर। व्लॉग जब बनाना होता है तो सेंटर में खड़ा होके 50 बार उसको चूमेगा, 50 बार उससे कुछ-कुछ हरकतें कराएगा, लेकिन अदरवाइज़ वो कुछ उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। दीपिका कक्कड़, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, मेरी अम्मी ये, मेरा पिताजी वो। ससुर जी तो भैया पता ही नहीं, ससुर जी के बारे में तो बात ही मत करो। ससुर जी तो बिल्कुल मुझे लगता है कि जैसे होता है ना उनको जेल में बंद कर दिया गया है। कोई ऐसा होता है कि वो एक ही रूम में पड़ा रहे सारे दिन, एक ही रूम में। वो अपनी बीवी से मिलने लिफ्ट पकड़ के नीचे नहीं जाते।
क्यों भई? अपने वो रोज़ वॉक करने जाते हैं, सेम एलिवेटर पकड़ के वो रोज़ वॉक करने जाते हैं नीचे, लेकिन वो सेम एलिवेटर पकड़ के अपनी वाइफ़ से मिलने नहीं जाते, अपनी बेटी से मिलने नहीं जाते। ये इनके फैमिली बॉन्डिंग है, जहाँ ये फैमिली का इतना ज्ञान बाँटते हैं। अपनी बेटी से, अपनी वाइफ़ से अगर मिलना है तो सिर्फ़ ओकेज़न पे ही मिलते हैं, या जब एक-दूसरे को बुलाया जाता है ना कि पिताजी आ जाओ मेरा बर्थडे, तब ये जाएँगे। और दीपिका कक्कड़ ने या शोएब इब्राहिम ने, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं, अपने फैमिली को ऐसे अलग-अलग सेपरेट कर रखा है। इनके घर में कोई आ जा नहीं सकता है इनकी परमिशन के बिना, जो फैमिली का ड्रामा करते हैं। और जब ये मिलने गई ना भारती से, तो इसके ब्लॉग में पार्ट आया ये कि ये कहती है, भारती ने सबसे पहले मुझे वॉइस नोट भेजा था जब मैं बीमार थी और मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। और भारती ने कहा, नहीं, नहीं, मेरा मन था, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे लगा कि कोई भी बच्चा अपनी माँ से दूर नहीं होना चाहिए। और उसने इतना एक-एक वर्ड पे स्ट्रेस देके कहा है कि कोई भी बच्चा। अब हो सकता है ना दीपिका को टॉन्ट ही मारा हो, क्योंकि ये रूमर है कि दीपिका ने अपनी बेटी को छोड़ रखा है, और दीपिका भी ऐसे इधर-उधर देख रही है, कैसे बोले कि हाँ भाई, एक बच्चा तो माँ से दूर ही है। तो मतलब खुल के नहीं आते हैं। दीपिका ने एक बार भी ना एडमिट किया है, ना डिनाई किया है। उसने ये बोला है कि मैंने अबैंडन नहीं किया है। अरे! इसने ये तो नहीं बोला ना कि मेरी बेटी है ही नहीं। अगर नहीं होता किसी का बच्चा और उसपे र्यूमर आ रहा है कि तुम्हारा बच्चा है, तो सबसे पहली स्टेटमेंट उसकी ये आएगी कि नहीं है भई, नहीं है मेरा कोई बच्चा। लेकिन नहीं, मैंने कोई बच्चा नहीं छोड़ा है। तो ये ट्विस्ट करते हैं। तो कुछ लोगों को, मतलब ऑब्वियसली सबको लगेगा ना कि ये बात सच नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ है झोल। माताजी रोज़ चली जाएँगी हैदर से खेलने, हैदर से मिलने आए हैं, हैदर से। रूहान से मिलने तो नहीं जाती माताजी, रूहान से मिलने आए हैं, रूहान से, रूहान को भेज दो हम सँभालेंगे। माताजी का ड्रामा अलग है। यहाँ पे जो पापा इब्राहिम है वो दादाजी हैं, लेकिन दादाजी भी आपको कोई बच्चे के साथ खेलते हुए नहीं दिखेंगे। बच्चा टोटली नेग्लेक्टेड अपने घर में। सोचो, मतलब इतना बड़ा खानदान एक बिल्डिंग में रह रहा है, लेकिन ये बच्चा सबसे नेग्लेक्टेड है, बेचारा नानी के पास ही रहता है पूरे टाइम, और तभी भी नानी को एक्नॉलेज नहीं करते कि भी नानी ने बहुत हेल्प की है बच्चे को रेज़ करने में। यहाँ पे सारा क्रेडिट खुद, कि मैं सँभालती हूँ, मैं ही सब कुछ करती हूँ और मेरा परिवार ही सब कुछ करता है। अब भारती ने क्वेश्चन पूछा कि भई, तुम इतनी सारी बड़ी फैमिली हो, इतना लाखों रुपए छाप रहे हो, तुम करोड़ों रुपए छाप चुके हो, तुम क्यों इतनी कंजूसी में जीते हो? तुम मतलब ट्रेन से ट्रैवल क्यों करते हो भाई? तुम्हारा टब्बर पूरा ट्रेन बुक करके चलता है, तुम रोते रहते हो कि तुम्हारी बहन रो रही है कि भैया हम 10 लोग हैं, हमें तो 4 टिकट मिली है, हम क्या करें? हम तो ये है, वो है। तुम फ्लाइट में क्यों नहीं जाते? तो केबिन क्रू मैडम बोलती हैं कि नहीं, नहीं, देखो ऐसा है, शोएब बहुत डरते हैं। ऐसा एक बार बहुत टर्बुलेंसेस आ गए थे, शोएब डर गए थे। भाई शोएब ने मुझे लगता है गिन-चुन के 4-5 बार बाय एयर ट्रैवल किया होगा। तो कौन से टर्बुलेंसेस आ गए थे? इतनी तो कहानियाँ सुना चुका, आज तक तो एक बार भी कहानी नहीं सुनी हमने कि टर्बुलेंसेस आ गए थे। और आ गए थे तो आ गए थे, टर्बुलेंसेस आते हैं तो लोग फ्लाइट में जाना छोड़ देते हैं क्या? और इतनी क्या बेवकूफ़ी, इतनी क्या गँवारपन है तुम्हें कि ट्रेन में ही जाओगे, तो फिर दुबई भी मत जाओ, या तो बिल्कुल इतना हो जाओ कि हम दुबई भी नहीं जाएँगे, भई हम तो फ्लाइट में बैठेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें तो बहुत डर लगता है। और पूरा खानदान ऐसे, माताजी उम्रा नहीं जा सकते, पता नहीं कैसे जाएँगे उम्रा, तो फ्लाइट में कैसे जाएँगे, हम तो जा नहीं सकते। सबा इब्राहिम पूरे का पूरा व्लॉग निकाल देते हैं, हमको डर लगता है, हमको डर लगता है, हमें घबराहट होती है। वही जो भी गाँव के लोग भी होते हैं ना, बेचारे फ्लाइट पकड़-पकड़ के यूएस आ रहे होते हैं। हमने कितने देखे हैं ऐसे लोग, ऐसे पेरेंट्स जो पहली बार ही घर से निकले हों, लिटरली गाँव में रहते थे, उन्होंने शायद ही कोई अपनी सिटी से छोड़ के बाहर गए हो, लेकिन वो फ्लाइट पकड़ के अपने बच्चों से मिलने आते हैं। क्योंकि उन्हें बच्चों से प्यार है, या कोई भी काम है, अगर तुम्हें फ्लाइट से जाना है तो भई जाना है, लेकिन नहीं ये ट्रेन में चले जाएँगे। और फालतू का डर, ये कहती है नहीं, नहीं, शोएब बहुत डरते हैं, तो फिर मुझे भी डर लगने लग गया। भई शोएब डरते हैं नहीं, भई शोएब ने बोल रखा है मुझे नहीं जाना, तो मैडम जी के तो हिम्मत ही नहीं है भई, मैडम तो वही करेगी जो शोएब को पसंद है। शोएब, शोएब, शोएब इतना सर पे चढ़ा रखा है जैसे पता नहीं बंदे ने क्या ही अचीव कर लिया हो, और अभी भी यही कर रही है। शुरुआत में तो चलो माना कि बहुत प्यार था या शादी करनी ही थी इसे, इसने सर पे चढ़ाया कि मैं तुम्हारा खानदान पालूँगी, मैं तुम्हें एकदम सर आँखों पे, पलकों पे बिठा के रखूँगी। रीज़न्स मुझे नहीं पता क्या थे, ये कि इसको लग रहा होगा मैं डिवोर्सी हूँ, मैं अपनी ऐज में शोएब से बड़ी हूँ, तो शोएब मुझ पे बहुत ही एहसान कर रहा है। लेकिन अब क्या है, अब तो हो गई शादी, इतने साल हो गए, बच्चा हो गया, अब तो एक स्टेबिलिटी आ जाती है कि अब थोड़ी ना तुम हर वक़्त अपने हस्बैंड को सर पे चढ़ा के बिठा के रखोगे। क्वालिटी तो देखो, तो वो बंदा तुम्हें क्या प्रोवाइड कर रहा है। वो तो तुम्हें ये कह रहा है कि तुम कपड़े बेचो, जेवर बेचो, जाके पॉडकास्ट बना के आओ, बल्कि मैं घर में पड़ा रहूँगा, सोफ़ा तोड़ूँगा, जब मेरा मन करेगा तो मैं 2-4 व्लॉग बना दूँगा। तुम अपने ननद की जो ये था ना एनिवर्सरी सेलिब्रेशन कर रहे थे। एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के नाम पे देखा जाए ना, कुछ भी नहीं था, 4-5 बैलून लगाए थे, 2-4 रोज़ेज़ रख दिए थे, 2-4 कैंडल जलाई थी।
डाइनिंग टेबल, बस इतना ही था, केक बाहर से आया था। वो पार्ट भी इन्होंने खुद नहीं किया, वो भी रिज़ा को बुलाया गया कि रिज़ा आके करके जाएगी। तो सोचो ये इतना काम भी अपने आप खुद नहीं कर रहे हैं, या शोएब करता ना कि मेरी बहन की 3rd एनिवर्सरी है, तो मैं चल डाइनिंग टेबल सजाऊँगा, 4 फूल रखूँगा, 3 कैंडल रखूँगा, 2 बैलून रखूँगा, मैं बैलून फुलाऊँगा बैठ के, उसपे भी व्लॉग बना लेता। नहीं, इतना भी नहीं होता उस बंदे से। मतलब इतने ज़्यादा आलसी, इतने ज़्यादा कामचोर हो चुके हैं ये लोग। और दीपिका की अब हालत देखो ना, तो साफ लगता है, साफ कि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। इसकी हालत देख लो, मैंने आज इसका व्लॉग देखने की कोशिश की थी, और जिस तरीके से बैठी थी, ऐसे काले से दाँत लेके बैठी थी और कही थी कल हमने ये किया, फिर परसों हमने कुछ भी नहीं किया, फिर उसके बाद कुछ मीटिंग थी। मतलब इतनी थकावट इसकी बॉडी में, इतना मतलब ऐसे बोला नहीं जा रहा। जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो मत बनाओ ना व्लॉग, आराम से करो, रेस्ट ही करो, तुम इतना भी काम मत करो। लेकिन व्लॉग तो बनाना है ना, इसलिए इन्हें पता है कि भई व्लॉग बनाऊँगी तो कुछ तो लोग देख ही लेंगे, कुछ तो पैसा आएगा, घर तो चलेगा। लोग जैसे कह रहे हैं ना डाउनफॉल, डाउनफॉल, भाई डाउनफॉल ना कितना भी आ जाए तभी भी पैसे बहुत बना रहे हैं। ठीक है, पहले इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अंधा पैसा कमाया, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़ आए, लेकिन अभी भी 300, 400 के, 500 के भी आ रहे हैं ना, तो अच्छा खासा पैसा बना बना रहे हैं ये। जितना ये मेहनत करके बना सकते हैं ना, उससे ज़्यादा ये फ्री में घर में बैठ के, मॉल जाके और घर में चाय पी के और पराठा अंडा खा के वो दिखाते हुए बना रहे हैं। अब दीपिका की आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स हैं, इसके चेहरे पे कोई खुशी नहीं है, इसके चेहरे पे कोई होते हैं ना, खुशी होती थी जो पुराने ब्लॉग देखो वर्सेस आज के ब्लॉग्स देखो, कि ना सबा से मिलके इसे खुशी हो रही है, भले ही वो सबा के लिए डिनर अरेंज कर रहे हैं, भले ही उसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने घर में, लेकिन कोई गले नहीं लग रहा है एक-दूसरे के, कोई बधाइयाँ नहीं दे रहा, कोई स्पीच नहीं दे रहा, कोई आँसू नहीं बहा रहा, जो पुराने ब्लॉग्स में दिखाते थे। और माताजी अलग बोलेंगी, माताजी अलग स्पीच देंगी, पिताजी अलग स्पीच देंगे, और कैसा लग रहा है, और 3 साल बाद कैसा लग रहा है, और पहले साल कैसा लगा था, सेकंड ईयर कैसा लगा था, और मेरी गुड़िया के तो 3rd ईयर में गुड्डा भी आ गया है, मेरा गुड्डा राजा। कुछ नहीं, ना सनी से बात करते हुए, ना सबा से बात करते हुए, कुछ नहीं। 12:30 बजे बुलाया, केक काटा, म्यूज़िक चला, व्लॉग बने 3 और केक खिलाया, उसके बाद बाय-बाय। मुझे लगता है रूहान को लेके बोल दिया होगा, रूहान का सोने का टाइम हो गया, मैं सोने जा रही हूँ, अब तुम बैठे रहो, भूखे-प्यासे अगर बैठना है तो निकलो, निकलो अपने आप। तो ये हुआ होगा। और ये ड्रामा थोड़े दिन और चलेगा, पब्लिक को दिख रहा है, मुझे लगता है 50% पब्लिक को दिख गया, रिमेनिंग 50% जब पक्के बिल्कुल थक के होगा ना, इनकी शक्लें देखी नहीं जाएगी, तब वो छोड़ेंगी। लेकिन सबा के ब्लॉग्स तो अभी भी चल ही रहे हैं, उसके मतलब वही 800-900 पहुँच जाते हैं, फिर खींच-तान के 2 दिन में 1 मिलियन भी पहुँच जाते हैं। तो वो तो पूरी शातिरपंती करेगी। इसने भी बोला, देखो सबा ना बहुत तेज़ है इन सब चीज़ों में, उसको पता है कैसे व्यूज़ आने हैं, उसको पता है, इसलिए है कि उसने अपने घर में भीड़ इकट्ठी कर रखी है, उसने पूरा जाल बिछाया हुआ है। इन लोगों को कोई बर्दाश्त नहीं होता, इनका एटीट्यूड डिफरेंट है। वो भी सही बात है कि इन्होंने एक इमेज क्रिएट की है, ये नहीं बर्दाश्त करेंगे कि इनके 5 बीएचके में लोग चटाइयाँ बिछा के रेल का डिब्बा बना दें। अदरवाइज़ ये अगर ऐसा ओपन कर दें तो इनके भी व्यूज़ आ जाएँगे। अगर ये कल को नाज़ा खाला को बुला ले, नाज़ा को सारा को बोल दे कि हमारे घर रहो और सबा के घर नहीं जाओ, और सिर्फ़ हमारे ही घर रहो, जैसे बच्चा मामू को रखा था, तो इनके व्यूज़ भी बढ़ जाएँगे। क्योंकि जब नाज़ा खाला के घर गई थी ये दीपिका कक्कड़, तो उसमें अच्छे व्यूज़ आए थे। अभी लेकिन सालू जी के कम हो रहे हैं, अब सालू जी को जाना है शादी में, शादी के नाम पे, मोदा के नाम पे, फिर नाज़ा आएगी, फिर बेटी आएगी, बेटी जाएगी, फिर नाज़ा आएगी, फिर किसी का बर्थडे आएगा, फिर किसी की एनिवर्सरी आएगी, फिर किसी को शॉपिंग कराने जाएगी। तो कर करा के खींचे जाएगी, खींचे जाएगी, खींचे जाएगी। लेकिन दीपिका और शोएब के पास ना कोई कंटेंट बचा है, ना इनकी कोई बॉन्डिंग दिखती है, ना इनका कोई ऐसा आपस में प्यार दिखता है, और ना ही फैमिली के साथ प्यार दिखता है। तो कैसे खींचेंगे ये व्लॉग? और दीपिका कक्कड़ को अब शर्म आनी चाहिए, अपने पेरेंट्स को सँभाल ले थोड़ा, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, और जो जिस फैमिली के लिए पागल हुई बैठी है ना, उस फैमिली से थोड़ा-सा डिस्टेंस बनाएँ और उनको दिखाए कि भई तुमने मुझे यूज़ किया है इतने सालों तक, तो अब मैं थोड़ा-सा डिस्टेंस बनाऊँगी। डिस्टेंस तो बना लिया है, लेकिन थोड़ा-सा अपने पेरेंट्स के लिए भी रिस्पेक्ट करें। दिस इज़ ऑल आई हैव टू से, कि मतलब तुम अपने पेरेंट्स को इस तरह बेइज़्ज़ती नहीं कर सकते, कोई हक नहीं है तुम्हारा। और कर्मा तुम्हें मिलता है, कर्मा मिल ही रहा है। दीपिका को शोएब इब्राहिम से शादी करके कोई खुशी नहीं मिल रही है। ये कोई सुखी नहीं है, कितना भी सुकून, 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 चाय पीने में ही सुकून है, ऐसे बैठ के बिरयानी खाने में सुकून है, एक पतीला भर के बिरयानी बना लो, 3 दिन तक खाते रहो, चाय पीते रहो, पड़े रहो, और घर में ऐसे बैठे रहो, नाइटी और दुपट्टा पहन के, इसी में सुकून है। ये सुकून नहीं है, ठीक है? तो चलिए जी, यही कहना था मुझे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सबा का ब्लॉग आएगा, उस पे बात करेंगे। दीपिका कक्कड़ के बारे में बहुत लोग बात कर चुके हैं, और अब मतलब
क्या ही बात करें सब बेवकूफ़ औरत के बारे में। तो चलिए बने रहिए, हैव अ ग्रेट डे। बाय-बाय।